सूरी अपने साले गया को दोनों बैल कृषि कार्य हेतु भेज देते हैं। उसका तो मन नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ने ज़्यादा जोर दिया, इस कारण से वह दोनों बैल लेकर आया और बड़े बेदर्दी के साथ उनसे काम लेता था। भूखा बैल रूखा सूखा भोजन पा करके तृप्त न होते थे। दोनों चुपचाप थोड़ा सा खाते फिर खड़े रहते थे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी बच्ची लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इन दोनों की भूख तो नहीं मिटी, पर यह महसूस जरूर हुआ कि कोई प्रेम से उन दोनों को एक एक रोटियां खिलाकर चला गया। दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास ऐसा महसूस किया जाता है। ऐसा दोनों बैल हीरा और मोती के मन में महसूस हुआ। लड़की जो कि भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे काम कराती थी, बहुत मारती थी। इसलिए इन बैलों में से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह सोचती, जिस प्रकार से मेरी माँ नहीं है, उसी प्रकार इन बैलों का संरक्षक भी यहाँ कोई नहीं है, और इस कारण से इनकी देखभाल करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। इस प्रकार उसमें अपनत्व की भावना जागृत हो गई थी। दोनों दिन भर खेत में हल जोतते, डंडे खाते, अड़े रहते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह परिलक्षित हो रहा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग से कहो तो उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो, यह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं, वह उसी की लड़की है जो इसका मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन तुम नहीं जानते, औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने को ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें तो इसमें हमें सांत्वना देते हो। हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूं कि, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक ही उपाय है। पहले इस रस्सी को थोड़ा सा चबा लो और फिर एक झटके में इसको मार देते हैं, और दोनों परम स्वतंत्रता की भांति यहाँ से ले चलेंगे हम दोनों को।